महाभारत के युद्ध से पहले भीम का एक पुत्र था, घटोत्कच, जो बलशाली राक्षस था। उसी घटोत्कच का बेटा था बर्बरिक। बर्बरिक बचपन से ही बहुत साहसी, निडर और धर्मप्रिय थे। उसकी आंखों में तेज था और दिल में असीम भक्ति। बर्बरिक की माता का नाम था मौरवी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। बर्बरिक ने छोटी उम्र से ही धनुर्विद्या सीख ली थी। एक दिन भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरिक की भक्ति और साहस देखकर उसे 3 दिव्य बाण दिए। शिव जी ने कहा, बेटा, ये साधारण बाण नहीं है, इनमें अद्भुत शक्ति है। पहला बाण जहां भी चलेगा वहां उन सब चीजों को चिन्हित कर देगा जिन्हें तुम नष्ट करना चाहोगे। दूसरा बाण उन सब चीजों को चिन्हित करेगा जिन्हें तुम बचाना चाहोगे। ये बाण उन्हें सुरक्षित रखेगा। और जब तुम तीसरा बाण चलाओगे तो यह जादुई शक्ति से पहले बाण से चिन्हित सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन दूसरे बाण से चिन्हित कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होगी। बर्बरिक ने तीनों बाण हाथ जोड़कर ग्रहण किए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने प्रण लिया, मैं हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। युद्ध भूमि में प्रवेश से पहले बर्बरिक से एक ब्राह्मण ने प्रश्न किया। वह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, वेश बदलकर। कृष्ण ने पूछा, बताओ वीर बालक, तुम कितने दिन में इस महायुद्ध को समाप्त कर सकते हो? बर्बरिक मुस्कुराकर बोला, केवल एक ही दिन और बस 3 बाणों से। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि सच कहते हो तो एक वृक्ष के सभी पत्तों पर बाण चलाकर दिखाओ। बर्बरिक ने एक बाण छोड़ा। वह बाण हवा में घूमता हुआ हर पत्ते को छू गया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे छिपा दिया, पर बाण वहां भी पहुंच गया। पांव के चारों ओर घूमने लगा। तब कृष्ण को विश्वास हो गया, बर्बरिक अद्भुत शक्ति वाला है। कृष्ण ने सोचा, यदि यह बालक युद्ध में उतरा तो ना पांडव बचेंगे ना कौरव। यहां बार बार पक्ष बदल देगा और सारी सेना मिट जाएगी। फिर कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। उन्होंने कहा, बर्बरिक, मुझे तुम्हारा बल चाहिए, लेकिन युद्ध का धर्म भी जरूरी है। मुझे गुरु दक्षिणा दो। बर्बरिक ने झुककर कहा, प्रभु, आप जो चाहे ले लीजिए। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक ने बिना एक पल गवाए अपनी शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उसके होठों पर मुस्कान थी, आंखों में भक्ति का प्रकाश। कृष्ण ने उसकी शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। अब बर्बरिक का शीश पूरा महायुद्ध देखता रहा। उसने पांडवों और कौरवों की सेना को टकराते देखा। उसने अर्जुन के बाण और भीम की गदा देखी। पर उसने जो सबसे अद्भुत देखा वह था श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो हर ओर विनाश कर रहा था। युद्ध समाप्त होने पर पांडव
आपस में झगड़ने लगे, विजय का श्रेय किसे है? उन्होंने बर्बरीक के शीश से पूछा, हे वीर, तुमने सब देखा, बताओ विजय किसकी है? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, मैंने केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा, बाकी सब तो साधन मात्र थे। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें लोग युगों युगों तक याद करेंगे। भक्त तुम्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजेंगे। आज भी राजस्थान के खाटू में बर्बरीक की पूजा होती है। लाखों भक्त आते हैं और प्रार्थना करते हैं। बर्बरीक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा बलिदान वही है जो धर्म और न्याय के लिए दिया जाए।